आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद उल गुलाम जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय अशोका करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों, बहुजन समाज के लोगों और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सबके बीच में एक बड़ी खबर क्या है, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सम्मानित साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार देने के लिए लाइक कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर करिएगा, ताकि हम अपने वक्तव्यों में आप लोगों के सजेशन से, आप लोगों के मार्गदर्शन से सुधार करके बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को आप सब लोगों के समक्ष रखने के लिए हमेशा तत्पर से एक्टिव रहूं, तत्परता से हमेशा तैयार रहूं। साथियों, आज डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहा हूं। अभी आप लोगों के सामने मीडिया में ही नहीं, इनका बिटवा संत कबीर नगर से बीजेपी और एनडीए निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण पटेल संत कबीर नगर प्रत्याशी हैं, और उन्हीं के प्रचार प्रसार में एक शादी विवाह में गए हुए थे और वहां पर इनको गाली गलौज करते हुए कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला बोला और कहा, पीछे से आवाज आई, तुम मंत्री हो, अब तक तुमने क्या किया? तुम्हारा बेटा सांसद है, तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारा बेटा विधायक है, पहला लड़का सांसद, दूसरा लड़का विधायक, दूसरा लड़का विधायक भी है श्रवण कुमार। तो साथियों, इस तरह से और डॉक्टर संजय निषाद ने सोचा कि मैं समझा करके इनको शांत कर लूंगा, और इन्होंने कहा कि पहले तमीज से बात करो। तो इतना बात कहते और उन लोगों ने कहा कि मैं तमीज से ही बात कर रहा हूं, और उपद्रवी लोग, उपद्रवी टाइप के जो होते हैं, और इनके ऊपर काफी जोरदार जो हमला बोले और इनके नाक की हड्डी टूट गई संजय निषाद जी की, आप सबको मैं बता दूं। और ये मामला संत कबीर नगर का है, धरने पर बैठे। इतना हो जाने के बाद आप सोचिए, एक योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार के दमदार मंत्री, कद्दावर नेता संजय निषाद के ऊपर हमला होता है। उसके बाद संजय निषाद जी उसी कोतवाली थाना क्षेत्र में धरने पे बैठ जाते हैं। साथियों, ये धरने पे बैठते हैं और पुलिस से भी नोक झोंक होती है, इनकी तस्वीरें बयां कर रही हैं, और इस तरह से इनके ऊपर हमला होता है। और ये एक इलेक्ट्रोपैथोलॉजी इलेक्ट्रोहोमोपैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी। और सपा सरकार में अनुसूचित जनजात शामिल करने के लिए, जनजाति को शामिल करने के बड़ा आंदोलन किए हुए थे, और उस आंदोलन में एक कार्यकर्ता का मृत्यु भी हो जाता है, और संजय निषाद जी जेल भी जाते हैं। और इस तरह से इनका जो संघर्ष रहा है, और मैं आपको बता दूं, ये मामला संत कबीर नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव का है, जहां पर इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इनकी नाक टूटी हुई थी और शादी में गए हुए थे, और जयमाल का आनंद लेने के लिए ये रुके हुए थे। और इसी तरह से तमाम और बताए जा रहे हैं कि जो हमला हुआ है, जिन लोगों ने हमला किया है, वो यादव समाज के हैं। और वहां के आईपीएस अधिकारी सत्यजीत गुप्ता जी ने कहा कि केस दर्ज करके अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो भी छूटे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। और साथियों, मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा, जिस तरह से
एक चेहरा आप लोग देख रहे हैं संजय निषाद का, उसी तरह एक दूसरा चेहरा ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनके लड़के अरुण राजभर जो कि सांसदी का टिकट लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन से लड़ने जा रहे हैं। साथियों, इन लोगों ने अपने स्वाभिमान को, अपने समाज के स्वाभिमान को बेच करके जो बीजेपी में शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, आप इनसे उम्मीद लगा सकते हैं क्या? अब आप सोचिए, जब ये जिस सत्ता में बैठे हैं, उस सत्ता में, उस सत्ता के मंत्री होने के बाद भी इनका एक थाने में सही बिना धरना प्रदर्शन दिए मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, तो अन्य इनके साथ में जुड़े लोगों की क्या स्थिति होगी? अब आप विचार करिए। तो मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करूंगा कि आप सारे लोग, ऐसे लोगों को मैंने कल भी कहा था जो बीजेपी की दलाली, जो आरएसएस की तानाशाही सहते हुए अपने ये जान रहे हैं कि मैं गुलाम हूं, फिर भी अपने समाज को गुलाम बनाने के लिए, कुछ निजी स्वार्थ के लिए, परिवारवाद के लिए, अन्य भी अपने भाइयों को, अन्य भी अपने समाज के लोगों को ये गुलाम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे कई चेहरे हैं, एक चेहरा केशव प्रसाद मौर्य जी का ले लीजिए, जो भी है ये भी गुलाम बने हुए हैं, और भी लोगों को गुलाम बनाने के लिए, समाज को बरगलाने के लिए निरंतर ये लोग कोशिश में लगे रहते हैं, और ये सब आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले संघीय लोग हैं। साथियों, ऐसे लोगों को समाज में जगह देना है, इनके माध्यम से वोट देना है कि नहीं देना है, आप सारे लोगों को निश्चित करना है। अभी वक्त है, इस वक्त पे आप सारे लोग नहीं खड़े होंगे अपने तजुर्बे के साथ, अपने अनुभव के साथ, तो ये आपके वोट बैंक के, आपके स्वाभिमान के, आपके सम्मान पे कुठाराघात कल भी किए थे, आज भी करेंगे, और आपके सम्मान को बेचने का काम करेंगे। नाक कटी है इनकी, नाक। तो साथियों, आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, यह आवाज जन तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप सबको खड़ा होना चाहिए, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर लागू होता है। साथियों, आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। कई सवाल आप लोगों के बीच में, कई सवाल आपके मन में अगर होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करने का काम करिएगा, और पुनः एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय सोका।